Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. आज मैं अपनी Kia Seltos 2025 पेट्रोल की सेकंड सर्विस कराने जा रहा हूँ जो कि 10,000 किलोमीटर्स या फिर एक साल पे होती है, विच एवर कम्स फर्स्ट। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ कि कितना कॉस्ट आता है, कितना टाइम लगता है और क्या क्या चीज़ें चेंज होती है। बहुत सारे ओनर्स को ये नहीं पता होता कि क्या क्या चेंज कराना है एंड जब वो सर्विस सेंटर पे जाते हैं एंड एडवाइज़र उनको जो भी रिकमेंड करता है वो सब करा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका बिल बहुत ज़्यादा हाई आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए किया ने एक स्पेसिफाइड सर्विस कैलकुलेटर दे रखा है अपनी वेबसाइट पे। तो वहाँ पे अगर आप अपना सर्विस इंटरवल डालें और अपनी गाड़ी का मॉडल डालें तो वो एग्जैक्ट वो सर्विस कॉस्ट बता देगा विदाउट जीएसटी, जो आपको एक्चुअली उस सर्विस में पे करना चाहिए। तो प्लीज़ आप बेवकूफ़ ना बने अपने सर्विस एडवाइज़र से एंड प्लीज़ उस रिकमेंडेड जो किया ने सर्विस कैलकुलेटर वाला है उसको फॉलो करें। तो मैं भी उसी के हिसाब से जा रहा हूँ। तो ये सिंस सेकंड सर्विस है तो इसमें लेबर फ्री है एंड उसमें इस सर्विस में इंजन ऑयल फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर चेंज होगा। और मुझे पता है कि इसके अलावा सर्विस एडवाइज़र मुझे बहुत सारी चीज़ें चेंजने की कोशिश करेगा, जैसे व्हील अलाइनमेंट, ब्रेक डिस्क क्लीनिंग, वो सब बिल्कुल नहीं कराना है। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी गाड़ी में आपको दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चली हुई है अभी। तो अगर मैं आपको इसका भी ऑडोमीटर दिखाऊं तो ये 8674 किलोमीटर चल चुकी है अराउंड 12 मंथ्स में, मतलब इसको 4 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा। तो ओके रनिंग है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा है, हाई नहीं है। तो ये सीन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक दिक्कत जो आ रही थी मुझे पहले वो ये थी कि इसके यहाँ से क्रेकिंग नॉइज़ बनती थी जब मैं इसका फ्रंट ड्राइवर डोर खोलता है बंद करता था, लेकिन वो अब आ ही नहीं रही है। मे बी दिस इज़ बिकॉज इसको पता चल गया कि हम सर्विस पे जा रहे हैं तो इसलिए। सेकंड, मुझे एक बार ये दिखाना है कि ये थोड़ा ना मिसअलाइंड है, ये जो इसका ये पैनल, आप ये जो भी इसका प्लास्टिक पैनल आप जो भी बोल लो, एज़ कम्पेयर टू दैट वन। तो आई डोंट नो इसका कुछ वो सोल्यूशन देंगे या नहीं, बट लेट्स सी। उसके अलावा गाड़ी बड़ी गंदी हो रखी है तो मैंने सोचा था जब सर्विस पे जाएगी तभी अच्छे से साफ़ होकर आ जाएगी। तो यही है, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है एंड लेट्स गो। तो किया अपने कस्टमर्स को फ्री पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी देता है, जो लोग नहीं चाहते कि मैं अपनी गाड़ी के लिए सर्विस सेंटर में टाइम निकालूँ जितना भी टाइम लगता है। एंड ये ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड वो आपकी गाड़ी घर पे ड्रॉप कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने भी कोई प्रायर बुकिंग नहीं ली है, मैं बस जा रहा हूँ। तो लेट्स सी उसमें कितना टाइम लगेगा। लोग तो बुकिंग लेके भी आते हैं जिससे उनका फिर टाइम बच जाता है। थर्डली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नई किया सेल्टोस आई है दैट इज़ दी सेकेंड जेन, उसकी भी 10,000 किलोमीटर भी इतनी की ही होनी चाहिए जितनी मेरी होगी, क्योंकि इंजन वगैरह सब सेम है, पावर भी वो सेम निकाल रहा है। तो लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर बट आई एम जस्ट कोटिंग। तो लेट्स सी कैसा रहता है। तो गाइस ऑलमोस्ट आ गए हैं किया के सर्विस सेंटर पे। तो अगर आपको दिख रहा हो किया सर्विस, हाँ ये रहा। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो लेट्स सी ये कब तक फ्री करते हैं हमें। मैंने कोई भी प्रायर बुक नहीं ली जैसे मैं आपको बताया। तो लेट्स सी। क्या 30% में तो कोई दिक्कत नहीं होती। ना कोई दिक्कत नहीं। आगे भी नहीं होती, आगे भी है। आगे नहीं है, आगे एक्चुअली ना इतनी मेरे देखने में दिक्कत हो जाती है। ये तो मैं डाल दूँगा आपको। क्या ये वीडियो में हाँ वो मुझे पता है, वो ग्रुप पे बन के आएगी। मैं सो गाइस सर्विस से फ्री हो चुका हूँ मैं, गाड़ी की सर्विस पूरी करा ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी एकदम चमक रही है। सर्विस का जो बिल है वो मेरे हाथ में है एंड अब मैं आपको पूरा बता सकता हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा, मेरे कितने पैसे लगे। तो टाइम से शुरू करते हैं। मैं वहाँ पे जैसे आपने इससे पहले वाली क्लिप में देखा होगा, मैं 9:35 के अराउंड वहाँ पे पहुँच गया था। तो वही बे पे लगते लगते मेरी गाड़ी 9:45 तक बे पे भी लग गई थी। तो उसके बाद काम शुरू होते होते सब कुछ वॉशिंग वगैरह हो के मैं 1:30 के अराउंड वहाँ से मेरे पास जॉब गेट पास आ गया था। तो 9:45 सब लगा लीजिए, मुझे 1:30 बज गए। तो 10, 11, 12, 1, 4 घंटे लगे कंसीडरिंग ये वीकेंड था एंड रश भी वीकेंड पे ज़्यादा होता है संडे के दिन। आज 22 मार्च 2026 है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, ठीक था, मतलब नॉट सो मच टाइम। अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरी किया सेल्टोस HTE ऑप्शनल पेट्रोल वेरिएंट जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है उसकी सर्विस कॉस्ट कितने की आई। तो
पहले मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि जो मैंने आपको सुबह सर्विस कैलकुलेटर दिखाया था जो किया के ऑफिशियल साइट पे है, वो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी लगा दूंगा साइड में। तो अगर आप उस पर देखो और अपनी किया सेल्टॉस का, मतलब मैंने अपनी गाड़ी का वो डाला था कि कौन सी सर्विस है एंड कौन सा वेरिएंट है, तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि 2 चीज़ें चेंज होंगी। एक है उसमें ऑयल फिल्टर और दूसरा है इसमें इंजन ऑयल। तो उनको मिला के 1700 का कुछ बिल आएगा, उसके ऊपर GST लगेगा। तो आप मान के चलिए कि 2000 के अराउंड बिल आएगा आपका। तो अब अगर मैं आपको अपना सर्विस का बिल दिखाऊं, तो गाइज़ ये है मेरा बिल सेकंड सर्विस का। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बिल आया है 2504 रुपीज़। एंड इसमें मैंने ये सारी चीज़ें चेंज कराई हैं, ऑयल फिल्टर, AC फिल्टर एंड दिस इज़ द इंजन ऑयल। एंड इसमें से 2 चीज़ें तो रिकमेंडेड ही थी, ऑयल फिल्टर एंड इंजन ऑयल। उसके अलावा मैंने AC फिल्टर भी चेंज कराया है। रीज़न बीइंग कि मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ एंड यू नेवर नो कि जून जुलाई में कितनी गर्मी पड़े। तो ऑल दो रिकमेंडेड है कि AC फिल्टर में बस आप हवा मार के साफ़ करके उसको वापस लगा सकते हो सेकंड सर्विस में। लेकिन मेरा थोड़ा ये था कि क्योंकि मुझे गर्मी भी ज़्यादा लगती है, आई वोंट लाई टू यू, तो मैंने AC फिल्टर फिर डायरेक्टली चेंज ही कराया, मैंने इसको साफ़ नहीं कराया। एंड अगर आप इसको बस साफ़ करके वापस भी लगाओ इस सर्विस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सिंस मुझे AC की परफॉर्मेंस हमेशा टॉप नॉच चाहिए होती है, तो मैंने वो अपनी गट फीलिंग के साथ जाके मैंने उसको चेंज ही करा दिया। तो मैं चाहूँ तो उसको भी हटा सकता था। तो बस मेरी 2 चीज़ें लगती, एक तो ये ऑयल फिल्टर और ये बस इंजन ऑयल। तो ये थी मेरी सर्विस, सेकंड सर्विस, जिसका बिल आया 2504 रुपीज़। एंड सर्विस एडवाइज़र मेरे बहुत अच्छे थे। ऑल्दो उनका काम होता है आपकी गाड़ी की हेल्थ की कंडीशन के लिए बहुत चीज़ें रिकमेंड करना। तो मेरे सर्विस एडवाइज़र ने भी करी थी। उन्होंने बोला था कि व्हील अलाइनमेंट करा लीजिए, व्हील बैलेंसिंग करा लीजिए, रोड एंड स्प्रे करा लीजिए, एंटी रस्ट करा लीजिए, और जो ब्रेक डिस्क वाइपिंग होती है उसमें कुछ होता है वो भी करा लीजिए। ऑल्दो वो मैंने बाद में फ्री में करा ली थी। तो उनने तो यार बहुत चीज़ें रिकमेंड करी थी। ये आपकी ड्यूटी है बोलना कि नहीं, मुझे जो रिकमेंडेड है इस सेकंड सर्विस पे मुझे वही करानी है। और उसके लिए बस आपको क्या करना होगा कि आगे सर्विस कैलकुलेटर पे जाना होगा और वहाँ पे अपनी सर्विस का वो डालना होगा, और जिससे आपको पता चले कि यही चीज़ें चेंज होनी है। ये नहीं कि जो भी आपका सर्विस एडवाइज़र बोले आप वो सब चीज़ें चेंज करा रहे हैं। तो 2504 रुपीज़ भी नहीं होता इसका सर्विस का बिल, अराउंड 2100 बनता इंक्लूडिंग GST, अगर मैं AC फिल्टर भी चेंज नहीं कराता तो। इसके अलावा अगर आप मेरा बिल देखें तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि अभी पेंडिंग जॉब्स व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग बची हुई है, जो कि मैं बाहर से फ्री में करा लूँगा अगर मैं, क्योंकि मेरे नोन्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनने मेरी एयर फिल्टर पे भी हवा मारी है, तो दैट इज़ अनदर ग्रेट थिंग। और ये वाली सर्विस मैंने कराई एलाइड किया से, सेक्टर 11 में जो है नोएडा में। 10 on 10 सर्विस, बहुत अच्छे एडवाइज़र्स, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस, बहुत अच्छे मैकेनिक्स, गाड़ी को हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा, गाड़ी को धोने का तरीका बहुत अच्छा। आप अभी देख सकते हो गाड़ी कितनी चमक रही है। एंड जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो भी अच्छा था, लेकिन उससे 1 स्टेप अबव था एलाइड किया का, जो कि मतलब मुझे पता नहीं था इतना अच्छा होगा। एंड क्लिप्स तो आपने इससे पहले देख ली होगी कि कितना कॉशियसली वो गाड़ी को हैंडल कर रहे थे। सो या किया कि अगर सर्विसिंग की बात करो तो 10 on 10 है। मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने फर्स्ट सर्विस करा ली है, मैंने अपने पार्ट्स वारंटी में क्लेम कर लिए, मैंने आज सेकंड सर्विस भी करा ली, तो मुझे अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है। ऑल्सो जो मुझे एक छोटा सा इशू आ रहा था कि जो मेरे ये पैनल है प्लास्टिक वाला वाइपर के बगल में जो है, ये थोड़ा सा लूज़ था एज़ कम्पेयर टू दैट वन। और वहाँ पे मैंने और भी सेल्टॉस देखी तो उनका एकदम टाइट था। तो मैंने उनको बोला था ये बात, तो उनने जब बे पे गाड़ी लगी थी तो उनने बस इसको टाइट कर दिया था। अंदर एक लॉक नट होता है बेसिकली, उससे इसको बस थोड़ा क्लिप कर दिया था, तो बस ये टाइट हो गया था। तो दिस इज़ सॉर्टेड। डोर से भी कोई क्रीकिंग नॉइज़ नहीं आ रही है, तो मैंने उनको बोला भी नहीं, एंड अभी भी ये नहीं आ रही है। अगर होगा तो मैं बाद में जाके इसमें लुब्रिकेशन करा लूँगा। इसके अलावा और कोई इशू था नहीं। एंड बस यही था इस वीडियो में। सेल्टॉस की मैंने सेकंड सर्विस करा ली है, ग्रेट सर्विस। एंड अगर आप ध्यान रखें, अगर आपके पास सेल्टॉस है पेट्रोल मैनुअल, तो उसकी सर्विस कॉस्ट 2100 रुपये आएगी। और व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट आप बाहर से करा सकते हैं, यहाँ पे एजेंसी में बहुत महंगा होता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उसको बाहर से कराओ। तो हाँ, 2100 या फिर आप 2500 मेरी गाड़ी के ले लीजिए। आई डोंट थिंक ये कहीं से भी ज़्यादा है, वेरी नॉमिनल चीप आई वुड से। तो या दिस वॉज माई वीडियो। अगर आपको वीडियो कहीं से भी यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो डू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। एंड या टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड या